हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम बेसिक बेसिक कमांड के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरव्यू हो और आपको जल्दी से रिवाइज करना है तो जस्ट ये कमांड्स चेक कर लेना। अ, एकदम बेसिक से कमांड्स है, बट अपन इग्नोर कर देते हैं इंटरव्यू में, ये ज़रूरी है। सो बिना टाइम वेस्ट की फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ls कमांड। इट इज़ फॉर लिस्टिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी, एंड फॉर डिटेल्स वी सिंपली यूज ls-l। ये डिटेल्स के साथ लाइक परमिशन एंड ऑल भी शो करता है। और कुछ अगर सिस्टम में हिडन फाइल्स होते हैं जो कि अपन ls से देख नहीं सकते, उसके लिए हम यूज करते हैं ls-a। इससे हमें हिडन फाइल्स दिखती है, और वो भी डिटेल्स में दिखता है तो la करना है, परमिशंस के साथ दिख जाएंगी। ओके, सो ये हो गए सब बेसिक। एंड अपन अभी है रूट डायरेक्टरी में, वो कैसे पता चलेगा? सो वी कैन सिंपली यूज कमांड pwd। ये देखो स्लैश रूट, अपन स्लैश रूट डायरेक्टरी में है। और ये देखे कैसे? अगर सपोज अपने पास कौन सी डायरेक्टरी और ठीक है, रेड एट सी डी। रेड एट सी डी से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं। रेड हैट में गए, ये देखो pwd करेंगे, कहाँ है अब? स्लैश रूट स्लैश रेड हैट। सो ऐसे अपन pwd से चेक कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी में हम है करंटली। और ये जो आपको दिख रहा है root@bk, ये हमारा होस्ट नेम है। ये चेंज करने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। इधर एक कमांड है होस्ट नेम ctl होस्ट नेम, और सपोज अपन 7 ऐड करेंगे तो ये फिर बैश कमांड टाइप करना पड़ेगा। ये देखो चेंज हो गया। ये तो हो गई लिस्टिंग एंड ऑल बेसिक बेसिक कमांड। आप आपको अगर सिस्टम की डिटेल्स देखनी है, लाइक, तो यूनेम हाइपन ए करने का ये शो करता है लिनक्स होस्ट नेम, उसका बाकी सब डाटा, कौन सा वर्जन है क्या है, तो इससे हम देख सकते हैं। एंड हु हाइपन बी, ये हमें सिस्टम बूट टाइम दिखाता है क्या था। सो ये भी एक बार चेक कर लेना। उसके बाद में ये पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब सिंपल कमांड है कि यूज़र ऐड कैसे गए, उसके लिए कमांड है कि यूज़र ऐड एंड यूज़र नेम दे देना जो भी है, user1। ओके, और ये हो गया हमारा यूज़र ऐड। तो ये चेक कैसे करें, इसके लिए कमांड है id और यूज़र नेम देने का, जो भी हमने वहाँ पे डाला है। ये देखो उसकी यूआईडी जीआईडी सब दिखाई दे रहा है हमें। यूज़र क्रिएट हो चुका है। अगर यूज़र नहीं होगा तो आईडी यूज़र नेम डालने के बाद वो शो नहीं करेगा। लाइक ये देखो आईडी यूज़र 2, ये यूज़र हमने क्रिएट नहीं किया है तो वहाँ पे नहीं दिखाएगा उसके लिए। और पासवर्ड यूज़र के देने के लिए हम पास wd और यूज़र नेम डालेंगे। ये देखो जो चाहिए वो पासवर्ड टाइप कर दो, वापस से एक बार कंफर्म कर दो, और ये यूज़र क्रिएट हो गया है। तो ये यूज़र क्रिएट हो गया। इसको क्लियर करते हैं। क्लियर कमांड यूज करते हैं क्लियर करने के लिए जो भी हमने लिखा है। और ऑल्सो एक कमांड है हिस्ट्री। ये हिस्ट्री कमांड देख डालने के बाद आपको सब दिख जाता है यहाँ पे क्या है क्या नहीं। ओके, अब हमें फाइल क्रिएट करनी। फाइल कैसे क्रिएट की? सिंपल कमांड है टच फाइल डॉट टी। ये हो गई फाइल क्रिएट। कहाँ पे देखे? ये देखो एलएस में लिस्ट फाइल्स और डायरेक्टरी दिखती है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कहाँ पे फाइल है। फाइल डॉट टी ये यहाँ पे सॉफ्ट के नीचे आ चुका है 4th रो में। सो ओके, ये क्लियर करते हैं। ये होगा फाइल क्रिएट करना। और फाइल में कंटेंट अगर हमें लिखना है तो सिंपली अपन यूज करते हैं विम एडिटर। विम एडिटर क्या नाम है उसका? फाइल डॉट टी। ओके, आई प्रेस करने का कंटेंट राइट करने के लिए। ये देखो इंसर्ट आ गया, आई प्रेस किया अपन। सो हेलो वी कैन राइट हेयर। ओके, एस्केप कोलन WQ7 एग्जिट। ओके, और इसका कंटेंट देखने लगे कैट फाइल डॉट टी। ये हमने जो लिखा था वो यहाँ पे आ गया है टर्मिनल पर। ओके, सो इसके बाद डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करें, उसके लिए कमांड है mkdir। और जो भी डायरेक्टरी, सपोज dir1 डायरेक्टरी 1, ये हो गई क्रिएट। ls, ये देखो डेस्कटॉप के नीचे डायरेक्टरी 1 आ चुकी है। और चेंज डायरेक्टरी तो आपको मैंने बता ही दिया है, cd डायरेक्टरी 1। हम आ गए इसमें, ये देखो pw /root/dir। ओके,
और ये तो हो गया। और एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जाता है कि लाइक यूज़र का इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती, तो वो है /etc/passwd। ये बहुत यूज़फुल फाइल है जिसमें कि हम सब यूज़र देख सकते हैं। और यहाँ पे सब फील्ड्स होते हैं लाइक यूज़र का नाम, उसकी यूआईडी, जीआईडी, एंड शेल यूज़र कौन सी यूज़ कर रहा है, और होम डायरेक्टरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। और उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है, इको $? इस कमांड से होता ये है कि अपन जब भी ये कमांड टाइप करते हैं इसका एक आउटपुट आता है। अगर जीरो आया मतलब प्रीवियस कमांड रन हो चुकी है, बट अगर वन आया तो कुछ तो प्रॉब्लम है, रन नहीं हुई सक्सेसफुली। सो लाइक जब भी हमें फास्ट फास्ट में करना होता है तो हम इतना चेक करने के बजाय सिंपली ये कमांड टाइप कर सकते हैं, जो कि हमें सिंपली बता देता है कि लाइक कमांड रन हुई या सक्सेसफुल है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। और इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं, तो हमेशा याद रखना। और उसके बाद में यूज़र जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे ही डिलीट भी कर सकते हैं। यूज़र डेल सिंपली टाइप करना, यूज़र डेल, और क्या नाम रखा था आपने, यूज़र वन, और ये यूज़र हो गया डिलीट। ये देखो नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे कर सकता है। एंड करंट यूज कौन कर रहा है उसके लिए हु एम आई, ये कमांड है। देखो अपन रूट है करंटली, तो अपना नाम बना देता है, बता देता है ये। और ये तो हो गया बेसिक फाइल डायरेक्टरी और यूज़र रिलेटेड, एकदम बेसिक बेसिक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसेसेस। ये देखो पीएस basically shows snapshot of current processes, what process are running and all. If you want to see in detail, ps-aux we can use। और ये देखो कौन सी प्रोसेसेस चल रही है, सब इस कमांड से आ जाता है। मेमोरी सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है, उसकी क्या लाइक कौन सी प्रोसेस है, कब स्टार्ट हुआ, टाइम एक्सेट्रा सब बता देता है। तो ये यूज़फुल कमांड है। एंड इसके बाद में देयर इज़ अ कमांड टॉप। ये लाइव मॉनिटरिंग टूल है। इससे हम देख सकते हैं कौन सी प्रोसेस चालू है, कौन सी उसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी है, नाइस वैल्यू है, पीआईडी क्या है उसका, और सब ये लाइव दिखाता है हमको। तो ये बहुत यूज़फुल है। अगर प्रोसेस ट्रबल शूटिंग का कोई पार्ट हो या कोई भी पूछ ले कि प्रोसेस कैसे मतलब चेक करे, तो टॉप बहुत अच्छा है उसके लिए, आंसर यही करना। एंड एच टॉप भी है उसका एडवांस वर्जन, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बट याद रखना वो। और बाकी अपना बेसिक बेसिक डिस्क स्पेस के लिए लाइक हाउ मच डिस्क इज यूज एंड अनयूज, वी कैन सिंपली यूज कमांड df। वी कैन यूज df आल्सो, इट शोज अस लाइक सिस्टम का क्या हाल है। और अगर हमने हाइपन एच किया तो इट शोज अस इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये देखो एच मतलब के बी एम बी एक्सेट्रा, वो सब डिटेल में दिखाता है जो कि हमें समझ है। तो वैसे ही। और डी यू लाइक डायरेक्टरी लेवल पर है, फाइल और डायरेक्टरी कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं, ये डिटेल में बताता है। बाकी वो डीएफ मतलब फाइल फाइल सिस्टम लेवल पे है, ऊपर ऊपर से जो कि मेन मेन डाटा है वो बता देता है वो। और फ्री कमांड है मेमोरी और स्वैप चेक करने के लिए, कितना यूज़ है कितना अनयूज है, क्या है क्या नहीं। फ्री कमांड याद रखना स्वैप चेक करने के लिए, स्वैप ऑन हाइपन हाइपन शो, अरे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, स्वैप ऑन हाइपन हाइपन शो, ये इससे भी देख सकते हैं अपन स्वैप्स क्या क्रिएट किए क्या नहीं। और उसके बाद में हम ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं लाइक GROUP ग्रुप ऐड, सपोज मार्केटिंग नाम से कर देते हैं। ये देखो ये ग्रुप हो गया ऐड। इससे भी रिलेटेड एक फाइल है /etc/GROUP। ये देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ग्रुप, और ये उसकी GID। ये कॉन्फ़िग फाइल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते ही ये। और सबसे बेसिक्स बात मतलब नेटवर्किंग एंड अवर सिस्टम के बारे में, दैट हाउ कैन वी चेक आईपी। सो आईपी ए कमांड वी यूज। ये देखो ये हमारे सिस्टम की आईपी एड्रेस, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिस्टम को पिंग कैसे करें, ये देखो पिंग लोकल होस्ट, मतलब ये वर्क कर रहा है। ओके, पिंग गूगल.com,
सिस्टम कनेक्ट है और अच्छे से वर्क कर रहा है। सो कंट्रोल सी से हम इसको स्टॉप करते हैं। एंड देयर इज कमांड SSTULMP। ये देखो ओपनिंग पोर्ट्स, कौन से पोर्ट पे क्या लिसन कर रही है सर्विस, सब डिटेल्स में बताता है। सो ये भी एक याद रखना। एंड ये देखो, ये अप टाइम कमांड है जो सिस्टम का लोड एवरेज वगैरह बताती है। और ये भी सब इम्पोर्टेंट में आता है, ये भी पूछते हैं। उसके बाद में फॉर लॉग्स सी रिलेटेड जनरल CTL, ये देखो इससे लॉग्स पता चलते हैं, अपन पूरा चेक कर सकते हैं। और जनरल CTL XE लेटेस्ट एंड एंड, ऐसा उसका मीनिंग होता है। जो लेटेस्ट लॉग्स वगैरह है वो हमें दिख जाते हैं। ट्रबल शूटिंग के वक्त बहुत हेल्प करता है ये कमांड, जनरल CTL। उसके बाद में आपको ये तो पता ही होगा पैकेज इंस्टॉल करना। अब मैंने तो सब इंस्टॉल करके लिखे, बट ठीक है। अब अगर सब पैकेज हमें देखने हैं कौन से इंस्टॉल है, यम लिस्ट इंस्टॉल कर देना सिंपली। वो आपको सारे इंस्टॉल पैकेजेस दिखा देगा। ये देखो सारे इंस्टॉल पैकेजेस लिस्ट हो गए। और इंस्टॉल करने के लिए अपन क्या है, सिंपली यम इंस्टॉल कमांड यूज़ करने का। यम इंस्टॉल और जो भी सपोज SSH, सो ऐसे डाल देने का, उससे पैकेज इंस्टॉल होता है। अब मेरे पास तो है ऑलरेडी, बट आप वैसे कर सकते हैं। और कोई भी सर्विस की अगर हमें देखना है ये चालू है या नहीं, तो हम सिस्टम CTL स्टेटस, सपोज HTTP, ये देखो एक्टिव है रनिंग है, ऐसे हम देखते हैं उसके लिए। और उसको रिलोड स्टार्ट वगैरह इसमें सब होते हैं। स्टार्ट होता है, स्टार्ट स्टॉप रिस्टार्ट, रिलोड एनेबल डिसेबल। एनेबल डिसेबल रिलोड होता है बूट टाइम पे, लाइक इट्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स ऑन बूट। सो अपने को वो करना चाहिए। ये स्टेटस से हम चेक करते हैं कि सर्विस रनिंग है या नहीं। चालू करने के लिए एनेबल वगैरह यूज़ करते हैं। और क्रॉन टैब होता है जो कि ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग बहुत हेल्प करता है। ये देखो ये हमारा क्रॉन टैब है। इसमें ऐसे अपन ने कुछ शेड्यूल किए। पहला डॉट होता है मिनट, उसके बाद में हावर, उसके बाद में डे, उसके बाद में मंथ, और उसके बाद में डे ऑफ वीक। और बाकी जो स्क्रिप्ट वगैरह है हम सामने ऐड कर सकते हैं। ये कुछ क्रॉन टैब है। और अगर वो लिस्ट करने हैं तो क्रॉन टैब आइकन एल कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर यूज़र का हमें करना है तो ये देखो क्रॉन टैब आइकन यू, और ये यूज़र वन जो हमने क्रिएट किया था बस। अच्छा क्या हुआ इसका, क्या नाम डाला था अपन ने, यूज़र, ठीक है जो भी होगा वो डाल देने का। अपन को शो कर देता है अगर उसका कोई क्रॉन्टअप हो या नहीं। हम्म, ये सब तो मेन मेन बेसिक बेसिक तो हमने कवर कर लिया है। आगे भी बहुत है कमांड्स यूजफुल, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अगर रिवाइज के लिए आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत बेसिक बेसिक कमांड्स है जो कि बहुत यूजफुल है। बाकी मैं और वीडियो तो बना ही दूंगा आपके लिए। और एक दो कमांड, ये देखो हिस्ट्री है। और सपोज हमको क्लियर कमांड वापस रन करनी है तो हम हिस्ट्री से कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार देने का और उसका नंबर डाल देने का। ये देखो 1049। ओके क्लियर होगा, सिंपल है एकदम। और यस, ओके, सो बाय बाय।